दोस्तों इजराइल में सायरन बज रहे हैं क्योंकि इजराइल पर लगातार गाजा रॉकेट दाग रहा है। हालांकि गाजा खून में तरबतर है, चारों तरफ रोने की आवाज़ है, लेकिन इस्लामिक जिहाद के ग्रुप लगातार इजराइल को अपनी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, इजराइल के अलग अलग इलाकों में आयरन डोम फेल हुए हैं। कई जगह इजराइल के अंदर जाकर मिसाइलें गिरी हैं गाजा की। ये देखिए, इजराइल का एक हाईवे है इरुत के इलाके में, वहां पर देखिए सीधा जमीन पर हिट करी है मिसाइल। दूसरी तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर आ रही है। तस्वीर में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठी है और लोग इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी AFP के फोटोग्राफर को आपकी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से इजरायली पुलिस यहूदी पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। कसूर सिर्फ इतना है कि ये वहां के हालात को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, यहूदियों की घुसपैठ मस्जिद अक्सा में रिकॉर्ड कर रहा था। दोस्तों CCTV फुटेज का अब ये दूसरा मंजर देखिए। रात होते ही आम लोगों के इलाके पर, गलियों पर रॉकेट दाग रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ गाजा ने एक साथ कई सारे शाम होते ही मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी। अब ये मिसाइल जो दागी थी आपने देखी, अब इजराइल के नेटिवोट के इलाके में, ये देखिए तस्वीर, इजराइल के नेटिवोट के इलाके में सीधा जाकर मिसाइल गिर गई, आयरन डोम हो गया फेल। नेटिवोट से थोड़ा सा आगे मेन हाईवे पर ये तस्वीर देखिए, गाजा की मिसाइल गिरी हुई है। अब देख लीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आयरन डोम अब कई बार लगातार फेल होना शुरू हो चुके हैं। अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, इजराइल के इलाके में रॉकेट समुद्र में गिरा है और सायरन भी बज रहा है। पूरा यहूदियों ने इलाका खाली कर दिया है, खौफ। يا إلهي وردي لو من الأول وردي شفته هو نازل اهدى اقسم بالله صوته يا زلمه। अब यहूदियों में खौफ कितना है आपको मैं एक ही तस्वीर से दिखाऊंगा। जैसे ही सायरन बजा, यहूदी थर थर कांपने लगे और जमीन पर अपनी जान बचाने को लेट गए, क्योंकि अब इनको खुद भी आयरन डोम पर भरोसा नहीं है। दोस्तों कई जगह पर इजराइल के मिसाइलें गिरी हैं। ये देखिए, मिसाइलों की जांच भी कर रहे हैं ससुरे, और उसको नाप भी रहे हैं कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। इन सब के बाद बौखलाए इजराइल ने, IDF ने जोरदार हमला फिर से गाजा पे कर दिया। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इजराइल से डिमांड करी है कि तुरंत गाजा पर हमला करना रोक दे इजराइल। इसी के साथ आपको बता दूं, इजराइल के नागेव के शहर पर एक घर में मिसाइल गिरी है। मौत और घायल के आंकड़े मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि इजराइल छुपा रहा है, लेकिन जो बड़ी मुश्किल से तस्वीरें मिली हैं वो देख लीजिए। ये देखिए, घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, गाड़ियां यहूदियों की बर्बाद हो गई हैं, खंडर बन चुका है वो घर। नागेव
वो जगह है इजराइल की जो मेन शहर कहलाता है। ये देख लिया आपने। अब इजराइलियों का, यहूदियों का एक और शहर योशिविया, वहां पर भी एक यहूदी के घर में दंदनाती हुई मिसाइल जाकर गिरी है। ये देखिए तस्वीर। इसी वजह से यहूदियों से पहले ही घर खाली करवा लिए गए हैं। लगता है कि अब यहूदियों का आयरन डोम कमजोर पड़ रहा है। दोस्तों, इसके बाद फिर से गाजा ने बड़े हमले किए, कई हमले। 2 फुटेज एक साथ दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर। ये देखिए रॉकेट दागा है। हालांकि इन सभी रॉकेट्स को रोक दिया है आयरन डोम ने, लेकिन बीच बीच में मिस भी कर रहा है आयरन डोम। अभी जो मिसाइल दागती हुई मैंने आपको दिखाई थी, वो मिसाइल एक यहूदियों के बिल्डिंग की छत पर जाकर गिरी। तो छत पर मिसाइल गिरी और छत के नीचे हॉल में जो कैमरा लगा था वो बिल्कुल जलजले की तरह हिल गया। वो तस्वीर देखिए, ये है वो फुटेज सीसीटीवी। ये देखा आपने। अब ये छत की तस्वीर देखिए, छत पे यहां पर मिसाइल गिरी थी। दोस्तों, आईडीएफ के मुताबिक 780 मिसाइल गाजा ने अब तक इजराइल पर दागे हैं, जिसमें से 150 मिसाइलें खुद गाजा पर ही गिर गई हैं आसपास। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने यह भी बताया है कि हमारे वॉर प्लेन, हमारे एयरक्राफ्ट के खिलाफ गाजा के लोगों ने, इस्लामिक जिहाद ने एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, यहूदियों में खौफ है, खून में तरबतर गाजा है, लेकिन खौफ में यहूदी है। जी हां, लाइव चैनल के दौरान एंकरिंग कर रहा था न्यूज रिपोर्टर, अचानक सायरन बजा, दिल मुंह को आ गया और थर थर यहूदी कांपने लगे। देखिए, लाइव रिकॉर्ड हो गया है ये। תוך דקה, רגע, אנחנו צריכים לרדת על הרצפה בכל מקרה, ואנחנו נעשה את זה, ונעשה את זה קצת מוזר, אבל זה מה יש. אז אנחנו שומעים צבע אדום, יצא לנו קצת מוזר. אני חייב לשאול אותך עד שהמטח הזה ירד, יש דיבורים על הפסקת אש, השמועה הזאת הגיעה אליכם? אחד זה לא שמועה, אם זה מפורסם זה לא נראה לי בשמועות, 2 זה לא מעסיק אותי. אני פה למטרה אחת בלבד. אני פה לתת שקט ולתת הגנה. מה שאני אצטרך אני אעשה. עם הפסקה, בלי הפסקה. वहीं फिलिस्तीन के दूसरे छोर रामल्ला में गाजा के सपोर्ट में फिलिस्तीनियों ने रैली निकाली। इसके बाद बौखलाए यहूदियों ने, इजराइलियों ने जबरदस्त हमला गाजा पर कर दिया। इसके बाद गाजा ने भी जब हमला किया तो वो मिसाइल एश्केलोन के समुद्र में पानी में जाकर गिरी। देखिए, ראיתי את זה בחי, שידור חי. אני ראיתי את זה בשידור חי. וואי, כמה יירוטים יש פה. ראיתי את זה בשידור. בעיניים שלי ראיתי את זה ככה. फिर इसके बाद दोबारा गाजा ने मिसाइल दागी हैं। देखिए, رشق الآن بالعشرات، الآن رشق بالعشرات تزين سماء غزة في أكثر من 12 صاروخ. الله أكبر ولله الحمد. وما زالت الآن تنطلق من جديد. رشق الآن بالعشرات، الآن رشق بالعشرات تزين سماء غزة في أكثر من 12 صاروخ. الله أكبر ولله الحمد. وما زالت الآن تنطلق من جديد. दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जल्द आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। रजाग्राफी के साथ जुड़े रहिए। 4 दिन हो गया है, हर जानकारी सिर्फ रजाग्राफी पर बिना रुके आपको मैं दे रहा हूं। चैनल को शेयर कीजिए, लोगों से बताइए, अपने ख़ानदान, दोस्त, रिश्तेदार सबसे ये बताइए कि रजाग्राफी एक चैनल है, हमारा अपना भाई है, दुनिया भर की खबर आपको दिखाता है। उसकी प्रायोरिटी फ़िलिस्तीन के लोग हैं। फ़िलिस्तीन की सारी जानकारी, इतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, कसम खा के कहता हूँ, आपको खुद इस बात का अंदाज़ा होगा, गोदी मीडिया हो या इंटरनेशनल कोई मीडिया, कोई आपको इतनी डिटेल में खबर नहीं दे रहा होगा। चैलेंज है मेरा, देखिए। यह आपकी दुआओं का असर है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत बाकी है। अभी भी 4 दिन हो गए हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह देता रहूँगा।
तेरा बाप आया।